अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? मैं अल्लाह ताला का शुक्र और करम है बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ जी आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ फ्राइडे की रूटीन शेयर करूँ। ठीक है ना, कि हमारी फ्राइडे की रूटीन कैसी है और किस तरह होती है। और माशाल्लाह से आज जुम्मतुल मुबारक था, तो आप सबको भी जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। तो जो आज ज़रा मैं बच्चों को स्कूल भेज कर सो गई थी और थोड़ा अपना कंप्यूटर का काम करती रही हूँ जो था। एफबी पे भी वीडियो करनी थी और अपनी दूसरी वीडियोस भी बनाती रही हूँ, तो मुझे ज़रा थोड़ा टाइम लग गया था। उसके बाद शहनाज आ गई थी, वो माशाल्लाह सारा घर साफ़ करके कपड़े आयरन करके बर्तन धोकर वो चली गई हुई थी। तो मैंने कहा चलें आज वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो इधर से किया, शयान को देख रही थी, उसने माशाल्लाह से न्यू बाइक चलाना स्टार्ट की है। तो उसे देख रही थी कि जी वो जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है। और मैंने कहा वेदर भी देखें कैसा हो रहा है। और माशाल्लाह से सारा घर वगैरह साफ़ वगैरह हो गया था। अब सिर्फ मुझे कुकिंग करनी थी और कुकिंग में आज समझ नहीं आ रहा था, इतने दिन से कभी चिकन कभी बीफ कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़ बना रहे थे। तो आज बड़े ही दिनों के बाद मेरे हस्बैंड जो थे जुमे वाले दिन घर थे, वरना रावलपिंडी में ना जुमे वाले दिन पहले छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से हफ्ता इतवार छुट्टी होना शुरू हो गई थी, तो हफ्ते इतवार ही ज़्यादातर घर होते थे। लेकिन बड़े दिनों के बाद आज फ्राइडे वाले दिन घर थे, तो सोची थी क्या बनाऊँ क्या करूँ। तो सोचा कुछ यूनिक सी और चेंज सी कोई चीज़ आप लोगों को ट्राई करानी चाहिए। तो मैंने फिर रेयान से आज मंगाए थे KNN's के कोफ्ता कबाब। तो जो इसकी रेसिपी है ना, वो रेसिपी अभी मैंने लास्ट टाइम ही मैंने आंटी के घर में ट्राई की थी, अच्छी लगी थी। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि जब आपको जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो और आपका दिल भी ना हो कि आज कोई मैं स्पेशल चीज़ बनाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन ये स्पेशल से स्पेशल चीज़ बनाने के लिए आप यकीन करें, आप बनाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी। वैसे तो हम इसे मंगाते हैं, फ्राई कर लेते हैं हल्के से, इसको गर्म करके तो खा लेते हैं, लेकिन यकीन करें इसकी कढ़ाई बनाई बहुत मज़ा आया। और जो आलियान है वो इतनी देर में स्कूल से आ चुका हुआ था, उसे फिर मैंने नहलाया, क्योंकि लाजमी बात है आज जुमे वाले दिन मस्त सब बच्चे नहाते धोते हैं और साफ़ सुथरे होके उसके बाद इसने मुझे कहा मुझे मेरी साइकिल किधर है, साइकिल किधर है, रो रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जी ये आपकी साइकिल है, आ जाओ। फिर बस माशाल्लाह से उसको देख के खुश होता रहा और काफ़ी इंजॉय करता रहा अपनी साइकिल के साथ। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये 1900 दूर की मेरे पास साइकिल है। 1900 दूर का मतलब है कि जी मेरे बड़े बेटे की साइकिल है। इसी को, ये वो साइकिल है जिसको हर बच्चे ने खूब चलाया, उसके बाद भी आज तक ज़िंदा ही है। यानी कि ख़राब नहीं हुई, इतनी मजबूत थी ये साइकिल ना। तो इसके दोबारा टायर वगैरह लगवा के आलियान को ये कर दिया कि जी आप इसको ही यूज़ करो। माशाल्लाह से बहुत खुश होता है इसको चला चला के और इंजॉय करते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से साइकिल को हो गए हैं 13 साल पुरानी साइकिल है ये। चलें शुक्र अल्लाह ताला का, करम असरफ़ज़ात का। लेकिन उसके बाद जब हुरैन आ गई थी अपने स्कूल से, इसका टाइम थोड़ा सा लेट है। इसको गशी के दौरे पड़ रहे थे कि आपने आलियान के लिए चीज़ें क्यों मंगवाई हैं। तो वो जो रेयान अभी गया था इसको लेने, तो मैंने कहा था जाओ आलियान के लिए ना कुछ बोतल शोतल या इस तरह की कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आओ। तो आलियान बड़ा ज़्यादा उसका मूड अच्छा था, खुश था आज कि मम्मा ने मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगा कर दी हैं। तो हुरैन साहिबा को हो रहा था कि आप मुझे नहीं मंगा के दे रही हो, आपने उससे मंगा दिया। एक तो ये मेरे तीनों बच्चों में मुसलसल यही रहता है कि उसको मंगा दिया, मुझे नहीं मंगा के दिया, मुझे मंगा दिया, उसे नहीं मंगा के दिया। तीनों को भी मंगा के दे दो फिर भी रजते ही नहीं है इन चीज़ों से। मैंने कहा अच्छा जी आप क्या मंगाए, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और फट अपनी साइकिल बैक इसने चलाना शुरू कर दी कि हुरैन ना ले रहे। और ये हालात देखे जी, रेयान साहब आधी बोतल रास्ते में ही पी कर आ गया था ताकि बाद में वो मुझे दे या ना दे। ये तो बड़े भाइयों के हालात वाक़यात है यहाँ पे आए। उसके बाद मैं से कह रही थी कि अभी तुम भी नहा के फ़ारिग हो और हुरैन तुम भी नहा लो, कपड़े चेंज करो और फ्रेश हो जाओ। साथ ही फिर मैं किचन में आ गई थी। और किचन में मैंने कहा जी पहले किचन समेट लूँ, शनाज जो बर्तन धो गई उससे कर लूँ साफ़, और साथ साथ जो चीज़ें हैं। वैसे तो किचन बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरा था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन मैं कहा चलें साथ साथ बर्तन समेटते हैं और साथ साथ आपसे बातें शातें भी करते हैं। बर्तन मैंने जल्दी जल्दी समेट लिए थे, साथ में मैंने कहा चलें जी मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ कढ़ाई की जल्दी जल्दी रेसिपी। और क्विकली यकीन करें बहुत जल्दी जल्दी ये माशाल्लाह बन जाती है। हम लोग कहते हैं हाँ ये किस तरह पकाना है, ये करना है वो करना है, और लेकिन भाई जल्दी जल्दी बनाएं और जल्दी जल्दी तैयार करें।
मैं तो वैसे बहुत ज़्यादा प्याज कढ़ाई के अंदर नहीं डालती हूँ, लेकिन जो आंटी की रेसिपी थी सेम मैंने उसी तरीके से बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने थोड़ी प्याज ज़रा ज़्यादा डाली हुई थी और थोड़ी खरी खरी प्याज थी, लेकिन अच्छी दे रहा था टेस्ट। तो जी ये मैंने मंगाए थे KNN's के कोफ्ता कबाब, और ये तकरीबन इसके अंदर 23 कबाब थे, और साथ में जी ये अमाउंट इसकी कितनी थी पता नहीं, 700 की कुछ अमाउंट थी। और बड़ा अच्छा है, आप इजीली बच्चों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। प्याज जो है वो मेरी तकरीबन ब्राउन हो चुकी हुई थी, ब्राउन नहीं करनी थी, हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन करनी थी। और उसमें डाला था जी मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई किया था। और साथ ही फिर मैंने जो मसाले थे उनमें से काली मिर्चें थी, सूखा धनिया कुटा हुआ था, गरम मसाला था, लाल मिर्चें थी, कुटी हुई मिर्चें थी, और नमक था। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं इसमें डाल दिया, क्योंकि कोफ्ता कबाब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है। भाई मुझे तो आपको पता ना ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से मैंने आपको कहा कि मैंने तो ज़रा नॉर्मल ली थी, और कुटी हुई मिर्ची और लाल मिर्ची और ब्लैक मिर्चों की वजह से आपको पता स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैंने इसके अंदर आधी आधी तकरीबन तीनों चीज़ें आधी आधी टीस्पून ली थी, ठीक है। 2 चम्मच मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, और फिर मैंने इसे बनाव करने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताती चलूँ कि ये आंटी ने तो पूरे पूरे कबाब इसमें डाले हुए थे, मैंने इसको थोड़ा हाफ़ कर लिया था ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक टेस्ट चला जाए इसका ना। और साथ में मैंने कहा चलें जितनी देर में ये तैयार होता है, मसाला भूनता है, उतनी देर में मैं इसको रैपर से निकाल भी लेती हूँ, और साथ में मैं सैलड और क्या कहते हैं रायता भी बना लेती हूँ। आज मैंने ग्रीन चटनी वाला रायता नहीं बनाया था, और सैलड में मैंने खीरे टमाटर और प्याज ली थी। प्याज मैंने गोल गोल से सारे सलाद बनानी थी, और इस तरह की सलाद मुझे कबाबों और इनके साथ अच्छी लगती है। फटाफट मैंने ये टमाटर काटे और क्या कहते हैं खीरे काटे हैं। उसके बाद मैंने रायता बनाया। रायता जो मैंने बनाया था सिर्फ मैंने दही और दही के अंदर ज़ीरा और काली मिर्ची और नमक डाला था, और उसके ही बनाया था। आज मैंने ग्रीन चटनी माशाल्लाह से जी मेरी सलाद और क्या कहते हैं रायता तैयार हो गया था, और माशाल्लाह से मज़ा किया आज। उसके अंदर वैसे ज़्यादातर नींबू नहीं छोड़ती हूँ ना, तो आज कभी कभी मैं इसमें सिरका भी डाल देती हूँ। कभी आप सिरका भी डालिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको सिरके का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा और मज़े का होगा। उसके बाद जी इधर दूसरी साइड पे मेरा तकरीबन मसाला तैयार हो चुका हुआ था, उसमें मैंने डाल दी थी दही, और दही तकरीबन मैंने 3-4 चम्मच डाली थी। और ये देखें माशाल्लाह से बड़ा प्यारा इसका टेक्सचर लग रहा था और बड़ा यमी सा लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने खाई ना तो उन्हें बहुत पसंद आई माशाल्लाह से, लेकिन वो थोड़े मुझे कह रहे थे कि तुम प्याज को भी ग्लैंडर कर देते। मैंने आपको पता है कि हमेशा यही होता है कि मैं हर चीज़ को ग्लैंडर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये खरे खरे मसालों वाली नहीं खाई जाती। मैंने कहा चलें कभी कभी डिफरेंट भी बंदे को खाना चाहिए। ओवरऑल आज बहुत मज़े की और यमी किस्म की यकीन जाने रेसिपी बनी थी मेरी, तैयार हुई, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है, हम लोगों ने आज इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और साथ में जी मैंने इसमें कबाब डाल दिए थे। कबाब मैंने आपको बताया वैसे तो पूरे पूरे कबाब बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लुक दे रहे थे, लेकिन मैंने इसको हाफ़ कर दिया था। मैंने कहा बच्चे इजीली खा लेंगे, तो वरना तो उन्होंने कबाब ही पूरे पूरे उठा के खा लेने हैं। हाँ जी, हमारे माओं के भी कोई ना कोई बीच में क्या कहते हैं जुगाड़ होते हैं। तो साथ में जी बारिश जो है वो बारिश तो हुई नहीं, मौसम ने तो बहुत शदीद धोखा दे दिया रावलपिंडी में। ये मौसम तकरीबन 1 घंटा तक इतना खूबसूरत, इतना हसीन हो गया था ना माशाल्लाह माशाल्लाह से कि ना पूछें मेरे से, लेकिन मैं बताऊंगी फिर भी आप लोगों को ज़रूर। तो उसके बाद जी धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा जी आजकल धोखा देने का मौसम है, तो मौसम ने भी आज हम लोगों को धोखा दे दिया। आज जो फ्राइडे है वो हमारा मौसम की वजह से और भी ज़्यादा हसीन हो गया था। इस टाइम तो इस तरह आपको फ़ील हो रहा है ना, पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन यकीन करें हवा में एक ठंडक सी थी। मैंने काम तकरीबन सारे कंप्लीट कर लिए हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी आज जुम्मे की तैयारी करते हैं और कपड़े चेंज करते हैं। मैंने भी शावर वगैरह लेने के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो माशाल्लाह से मेरे जो कबाब हैं बहुत प्यारा और उसकी ग्रेवी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह तैयार हो चुकी हुई थी। माशाल्लाह से जी कबाबों की कढ़ाई, काफ्ता कबाब की
कबाबों की तैयार हो चुके हुए थे क्या बोली जा रही हैं। जब बेटे को जब बेचने लगे उसे कहो सीख कबाब ना ले आना, तुम वो कोफ्ते उठा के मत ले आना, तुम काफ्ता कबाब लेकर आना। तो फिर उसको आखिर मैंने नेट पे निकाल के दिए और फिर वो निकाल उसको बताया। तो उसके बाद जी ये इसके अंदर मैंने डाली है सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी अदरक डाली है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत प्यारा आ जाता है। और बाद में मैंने थोड़ी सी इस पर सूखी मेथी भी डाली थी, जिससे यकीन करें जायके में 4 चांद लग गए थे हाँ बहुत मज़े की। इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, कभी आपके घर भी गेस्ट आए और इमरजेंसी में आपको कुछ तैयार करना पड़े तो ये बहुत अच्छी और बेहतरीन रेसिपी है। कबाबों की कढ़ाई तो बहुत दफ़ा मैंने बनाई है, लेकिन ये जो कोफ्ता कबाब की कढ़ाई थी ये वाकई ही बहुत अच्छी और बहुत यमी टेस्ट था। तो इसकी भी आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। उसके बाद जी मैं इसको खाना तैयार करने के बाद अपनी नमाज की तैयारी कर रही थी, तो कमरे में आई तो हुरैन अपनी ड्राइंग में लगी हुई थी। उसको स्कूल से होमवर्क मिला हुआ था, मैंने कहा चलें चलें साथ साथ मैं आपको इसकी ड्राइंग भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है और ये बहुत अच्छा अपना काम वगैरह करती है। तो इसको ये थोड़ा सा काम मिला हुआ था, लेकिन ये अभी हाफ़ ही हुआ था, हाफ़ से भी हाफ़ ही हुआ था। तो मैंने कहा चले साथ साथ आपसे शेयर करते हैं और साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं। और इससे भी मैं कह रही थी उठ जो मेरे बेटा आप भी उठ के नमाज़ पढ़ो। जब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ तो आलियान भी मेरे पास आके खड़ा हो गया था कि मम्मा मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। मैंने कहा चलो मेरा बेटा आ जाओ आप भी नमाज़ पढ़ लो। उसके बाद ये सब नमाज़ पढ़ के आ चुके हुए थे, हस्बैंड भी और मेरा बड़ा बेटा भी। तो मैंने कहा चलें जी खाना सर्व करते हैं। और फिर मैंने ट्रे के अंदर इसको डाला और साथ में मैंने आपको दिखाया था कि जी ये मैंने आज इतना प्यारे तरीके से डेकोरेशन की है इसकी। तो बच्चे भी आज मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे माशाल्लाह से। पहले मैं कुछ ना कुछ मीठा भी मस्ट बनाया करती थी और साथ में चावल भी मस्ट बना करते थे, लेकिन अब ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी डाइट पे ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी कम करके सिर्फ एक डिश ही बनाती हूँ। तो इसी के साथ दें जी मुझे इजाज़त। और और ये कि जी आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दिया करें, शेयर भी किया करें। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।